आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जब आप परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त करते हैं तो इसे औरों तक भी शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचनों के आशीषों को प्राप्त कर सके। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो परमेश्वर एक सवाल को कर रहा है, मेरा आदर कहाँ है। और हम लोग मलाकी उसका 1 और उसका 6 में परमेश्वर हमसे पूछता है, अपने लोगों से सवाल को कर रहा है और वो पूछ रहा है, यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। यहाँ लिखा है उसका 1 उसका 6 में, पुत्र पिता का और दास स्वामी का क्या करता है, आदर करता है। यदि मैं पिता हूं और तो मेरा आदर कहाँ है, यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। और परमेश्वर को जब हम अपना पिता कहते हैं, जब हम अपना अबा जब हम उसको अपना अबा परमेश्वर कहते हैं, जब हम उसको अपना स्वर्गीय पिता कह करके पुकारते हैं, जब हम उसको अपना सृष्टिकर्ता, अपना सृजनहार करके अपना पिता कह करके पुकारते हैं, तो क्या हम अपने परमेश्वर को आदर दे रहे हैं? क्या अपने स्वर्गीय पिता को हम आदर को दे रहे हैं? और परमेश्वर ये हमसे पूछ रहा है। और ना सिर्फ हमसे, परंतु वो ये भी कहता है कि मैं बोलता है, और सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी ये पूछ रहा है कि तुम पूछते हो कि परमेश्वर हम किस बात में आपका अपमान करते हैं और किस बात में हम आपके नाम का अपमान किया है। तो परमेश्वर कहता है, तुम मेरी वेदी में अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी पूछते हो हम किस बात में आपको अशुद्ध ठहराते हैं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा बोलता है, तुम्हारा शरीर बोलता है मेरा मंदिर है, बोलता है, और तुम्हारा शरीर मेरे मंदिर है, मेरा पवित्र स्थान है, और मेरा पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है, बोलता है मेरा आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है। और परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो क्या तुम्हारे हृदय में मैं जगह को पा रहा हूं? क्या तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मनों में मैं जगह को पा रहा हूं? और इसलिए उसका वचन कहता है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन क्या करता है, मुझसे दूर रहता है। और यही बात तो परमेश्वर आज हमसे अपने वचन में कहता है कि तुम मेरे वेदी पर अशुद्ध भोजनों को चढ़ाते हो। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है, बोलता है, और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। तो आज हमारे मनों में क्या कुछ चलता है, इस बात को परमेश्वर क्या करता है, जांचता है। इसीलिए वो यिर्मयाह उसका 17 में इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा, बोलता है, मन को खोजता हूं और हृदय को क्या करता हूं, जांचता हूं। और परमेश्वर हमारे हृदय में क्या नहीं पा रहा है, जगह को नहीं पाता है। परमेश्वर हमारे जीवन से आज आदर को नहीं पा रहा है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि तुम मुझे अपना पिता कर रहे हो, यदि तुम मुझे अपना स्वामी कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे आदर दे रहे हो? क्या तुम मेरा भय को मान रहे हो? और इसलिए तो यहेजकेल उसका 14:3 में कहता है, मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तों को अपने मन में क्या करके रखा है, स्थापित करके रखा है, और अधर्म के ठोकर का कारण को अपने सामने में क्या करके रखा है। ऐसा परमेश्वर कहता है, बोलता है, तुम्हारे हृदय में क्या है, मूर्तें हैं, और मैं उस स्थान में क्या नहीं पा रहा हूं, जगह नहीं पा रहा हूं। तुम्हारे मन में क्या है, अशुद्धता भरी हुई है, इसलिए तुम मुझे को क्या कर रहे हो, आदर नहीं दे पा रहे हो, मैं उस जगह रह नहीं पा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने शरीरों को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, परमेश्वर कहता है। और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने शरीरों से, बोलता है, हम जब परमेश्वर को अपने हृदय से परमेश्वर को जब मान और सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या खुश होगा? परमेश्वर को हम क्या खुश कर पा रहे हैं, या खुश करने वाला जीवन को जी रहे हैं? हम कैसा जीवन को जी रहे हैं? क्या सिर्फ हम होठों से आदर कर रहे हैं और हमारा मन परमेश्वर से क्या है, दूर? ऐसा जीवन तो हम कहीं नहीं जी रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मनुष्य के मुंह से निकलता है, बोलता है, वो कहां से निकलता है, वो मन से निकलता है। क्योंकि वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। क्योंकि मन से ही बुरे विचार है, मन से ही हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब क्या करता है, मन से ही निकलता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, अपने मन की क्या कर, चौकसी कर, अपने मन की क्या कर, चौकसी कर कि तू क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, कैसे तू देख रहा है। और अपने मन की चौकसी कर, अपने मन को क्या कर, अपने जीवन को शुद्ध कर, अपने हृदय को क्या कर, शुद्ध कर, और अपने हृदय को पवित्र रख। क्योंकि मैं, परमेश्वर बोलता है, मन को क्या कर रहा हूं, जांच रहा हूं। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो तुम मेरा आदर किस प्रकार से कर रहे हो? यदि तुम मुझे अपना स्वामी कर रहे हो तो तुम किस प्रकार से मेरा भय मान रहे हो? तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, कैसे सोच रहे हो? ये परमेश्वर आज हमारे जीवन को देखता है। इसलिए जब इसने यहोशू को
चुनाव किया मूसा के बाद इजरायलियों का अगुवाई करने के लिए। इसलिए वो कहता है यहोशू से, हे यहोशू बोलता है, तू मेरी व्यवस्था की बातों को मानने के लिए क्या कर, चौकसी कर। बोलता है तू दाएं और बाएं ना मुड़ना करके बोलता है। और ये चौकसी करने के लिए बोल रहा है, ये अलर्ट रहने के लिए बोल रहा है। हम किस प्रकार से एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हम एक फायर अलार्म को लगाते हैं और जब उसमें थोड़ा सा भी धुआं चला जाता है तो क्या करता है, वो आवाज करने लगता है, वो शोर करने लगता है कि कहीं ना कहीं क्या है, आग जल रहा है बोल के वो बताता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, पाप जब आता है तो हमारे अंदर से भी ये आवाज आना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत काम को मुझको क्या नहीं करना है, ये गलत बातों में मुझको नहीं जाना है। अगर हमारे जीवन में अलार्म नहीं बज रहा है तो हमको आज अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है, हमारे अपने जीवन को परखने की आवश्यकता है। कहीं हमारे सिस्टम में तो खराबी नहीं आ गई, कहीं हमारे जीवन में तो खराबी नहीं आ गई कि हम आज पाप का आनंद को ले रहे हैं, आज हम अपने हृदय को बुराई की ओर लगा कर रखे, आज हम अपने मन को अशुद्धता की ओर लेकर चल रहे हैं, आज हम परमेश्वर का आदर करना हम भूल गए, आज हम परमेश्वर का भय मानना हम भूल गए। क्या आज हमारे जीवन में अलार्म बज रहा है? क्या आज हम अपने जीवन की चौकसी कर रहे हैं? क्या आज हम अपने जीवन से परमेश्वर को आदर दे रहे हैं? और परमेश्वर यही तो कह रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुमसे प्रेम किया है, फिर भी तुम कहते हो तुमने मुझसे किस प्रकार से प्रेम किया है, तो किस प्रकार से हमसे प्रेम किया। उस पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज उसके बेटे के कारण आज हम पापों की क्षमा को पा सकते हैं, उसके बेटे के कारण आज हम धार्मिकता का जीवन को जी सकते हैं। इसलिए वो कहता है मेरी धार्मिकता का क्या करो, मोल को समझो, पहने पर लात मारना क्या है, कठिन है, और हम बार बार पापों में ना जाए, हम बार बार गुनाहों में न जाए, हम उस अनुग्रह का कीमत को हम क्या करें समझे, जो दया परमेश्वर ने हमसे किया, जो करुणा परमेश्वर ने हमसे किया, हम उसकी कीमत को जाने और हम अपने हृदय में परमेश्वर को जगह दें। हम सिर्फ होठों के से परमेश्वर का आदर करने वाला ना बने, परंतु परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देने वाले बने। हम अपने जीवन से और बुराई से दूर होते हुए हम अपने हृदय से परमेश्वर को आदर देने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर मेरा क्या है, मंदिर है, मेरा पवित्र स्थान है, और मैं तुम में क्या करता हूँ, वास करता हूँ, मैं तुम में रहता हूँ बोलता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्रताई से परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो अशुद्ध स्थान में नहीं रह सकता है। इसलिए वो चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा को दे, हम अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा को दे, हम अपने हृदय के विचारों के द्वारा परमेश्वर को महिमा को दे, हम अपने जीवन के प्रति सचेत रहें, हम अपने जीवन के प्रति हम तैयार रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं। ऐसा हम अपने जीवन को क्या करें, सही रीति से सोचने के लिए अपने हृदय को तैयार करें, सही विचार करने के लिए अपने हृदय को हम क्या करें, तैयार करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से आदर पा सके, हमारा पिता हमारे जीवन से आदर पा सके और हम उसके भय में हम चल सके। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदाबंद परमेश्वर पिता, आप हमारे राजाओं के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु हैं, हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से ज्यादा अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं पिता। और आज के वचन के द्वारा पिता आज आपने हमें सिखाया प्रभु जी, हाँ खुदाबंद परमेश्वर, आपने हमें बताया खुदाबंद परमेश्वर कि हम अपने मन की, अपने हृदय की चौकसी करें पिता, क्योंकि तुम मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु, मन की बातों को खोजने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, इसलिए कहता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अपने मन की चौकसी कर प्रभु जी, क्योंकि पिता आप हमारे जीवन से पिता उस आदर को, उस महिमा को आज नहीं पा रहे पिता, क्योंकि हम अपने समय को व्यर्थ बातों में गंवा रहे प्रभु जी। इसलिए तू कहता है पिता अपने वचन में प्रभु, यदि मैं पिता हूं तो तुम किस प्रकार से तुम मेरा आदर करते हो, यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो किस प्रकार से तुम मेरा भय को मानते हो खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, आज आपका डर, आपका भय आपके बच्चों के जीवन में होने पाए प्रभु जी। आज आपके बच्चे आपका आदर करने वाले बन सके खुदावन परमेश्वर। ए खुदावन परमेश्वर पिता, आज निश्चय आप अपने लोगों से बोले और बातचीत की है खुदावन। आज जितने इस प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रत्येक को आशीष को दीजिए, ताकि पिता अपने जीवन को प्रभु के प्रति पिता वो सचेत रहे प्रभु जी, अपने जीवन के प्रति वो चौकसी कर सके खुदावन, क्योंकि ऐसा करने से प्रभु आपने कहा प्रभु जी तेरे सारे काम सफल होंगे खुदावन, और तू प्रभावशाली होगा खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, और आप चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि हम जब आपको आदर देते हैं खुदा, आप अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ते खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता, जब हम आपकी बड़ाई करते प्रभु, आप अपने बच्चों की बड़ाई को बढ़ाते हैं खुदावन। आपने कहा
कहा परमेश्वर, जब हम आपके नाम की प्रशंसा करते प्रभु जी, आप अपने लोगों की प्रशंसा करते खुदा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने बच्चों को पूंछ नहीं परंतु सिर बनाते हैं खुदा। आज के दिन प्रभु जी अपने बच्चों को बहुत ऐसे आशीष को दीजिए, अपना अनुग्रह पर हाथ हर एक के जीवन में बनाए रखिए पिता। खुदावन तमाम बंधन और बंधुआई की आत्मा इनके जीवन से टूटे प्रभु, जो पाप के बंधन इनके जीवन को बांध कर रखा है प्रभु, आज आपके बेटे यीशु के नाम से प्रभु के जीवन के बंधन टूटने पाए और वो उस धार्मिकता की कीमत को समझने पाए और अपने शरीरों को जीवता भाता बलिदान करके प्रभु आपको चढ़ाने पाए, क्योंकि आपने कहा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है खुदा। और एक पवित्र जीवन को जिए और अपने जीवन से पिता आपको आदर देने वाला पिता जीवन को व्यतीत करने पाए खुदावन। आज के दिन की अद्भुत सुरक्षा में अपने बच्चों को रखे, अपने पवित्र लहू में कवर करके रखे, हर एक हाथों के इनके कार्य को सफल करे, इनके आने जाने में अपनी सुरक्षा को दे, हर बुराई से इन्हें बचा करके अंधकार की तमाम शक्ति युक्त इनके परिवारों के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, जवानों के विरुद्ध है प्रभु, यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते खुदा। पिता हम प्रार्थना करते खुदा, आप बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दे, आने वाले समय में खुदा जो परीक्षाओं को लिख रहे प्रभु उन्हें पिता सफलता को दीजिए, अच्छी बुद्धि अच्छे ज्ञान में प्रभु बढ़ाइए पिता। आपका डर आपका भय का आत्मा इनके जीवन पर बना रहने पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जो आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते चले जाए खुदावन परमेश्वर पिता, हम सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं। आप अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य को करते प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदा जितने बीमारियों हो प्रभु उनके बीमारी यीशु के नाम से चंगे होने पाए, और नाना प्रकार के बीमारियों के बंधन इनके जीवन से यीशु के नाम से टूटने पाए खुदावन। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर जितने कर्ज की समस्या में प्रभु जी, वो सारे कर्ज की समस्या इनके जीवन से जाने पाए प्रभु, आपका कोई भी पिता परमेश्वर की हानि ना होने पाए। जो घर को बेचने के लिए शत्रु युक्ति योजना कर रहे हैं प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु जी कर्जों के कारण प्रभु वो सारी युक्ति योजना यीशु के नाम से निष्फल होने पाए इनके जीवनों से प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर आप बड़ी विजय को अपने बच्चों के जीवन में दे रहे, आप बड़े छुटकारे को यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में दे रहे प्रभु जी। हाँ खुदावन जय और छुटकारा आपके बेटे यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आज के दिन आने पाए पिता। हाँ पिता आपके बच्चों को शांति के स्थानों में रखे पिता, अपनी उपस्थिति में बढ़ाए पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।